So students, today we are going to do a very interesting topic, that is subject verb agreement. Okay, so इस चैप्टर के अंदर अपन ये पढ़ेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन सी वर्ब लगेगी. ठीक है, इफ़ वी हैव सिंगुलर सब्जेक्ट देन वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब, एंड इफ़ वी हैव प्लूरल सब्जेक्ट देन वी हैव टू यूज प्लूरल वर्ब. ठीक है, सो इसमें अपन ये समझेंगे कि जो अपने जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के साथ एग्री करनी चाहिए. ओके, समझ गए? मतलब अपने जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग अपन वर्ब लगाएंगे. अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वर्ब भी सिंगुलर यूज करोगे, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा. इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? सो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की डेफिनेशन बोले तो अ वर्ब मस्ट बी एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट इन पर्सन एंड नंबर. ठीक है, इसका इनडायरेक्टली मीनिंग यह है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल. क्लियर है सभी को? ये चीज़ क्लियर है कि नहीं है? ठीक है. हाँ, द मोस्ट कॉमन एरर दैट कैंडिडेट्स मेक इन द एग्जामिनेशन इज दैट they use the verb according to the nearest subject, which is also known as proximity error. मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगा लेते हैं और वो क्या हो जाता है, उनका गलत हो जाता है. जैसे मैं कोई एग्जांपल देता हूँ आपको. राम विथ हिज पेरेंट्स हैज या फिर हैव शिफ्टेड टू नोएडा. ओके, सो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको देख के क्या लगाएंगे, हैव. क्या लगाएंगे, हैव. लेकिन ये सही है या गलत है, कौन बता सकता है इसका आंसर? हाँ सर, गलत है. गलत है. वेरी गुड. क्यों? क्योंकि सर राम की बात हो रही है. वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे. क्योंकि इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपन बात किसकी कर रहे हैं, राम की बात कर रहे हैं. कि राम है वो अपने पेरेंट्स के साथ में है ना, कहाँ शिफ्टेड हो चुका है, नोएडा में. ठीक है, सो अपन इसका एक रूल भी पढ़ चुके हैं कि जब भी दो सब्जेक्ट्स विथ, टुगेदर विथ, along with, as well as, like, unlike, in addition to, इन सब से जुड़े हो, इन सब में से किसी एक से जुड़े हो दो सब्जेक्ट, तो अपन वर्ब लगाते हैं हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. अगर आपका फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अपन वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे. सो राम इज सिंगुलर और प्लूरल सिंगुलर. ठीक है, तो अपन को वर्ब भी क्या लगानी पड़ेगी. हाँ, अब सेंटेंस ढंग से देखो ना, अपन बात किसकी कर रहे हैं, राम की कर रहे हैं, ना कि उसके पेरेंट्स की. अपन इसको क्या बोल रहे हैं, राम अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ शिफ्ट हो चुका है, नोएडा में. ठीक है. हाँ तो स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर यहाँ पे हैव मतलब पेरेंट्स देखेंगे, पेरेंट्स उनको प्लूरल लगेगा तो फिर हैव लगाएंगे, और इसी तरह से उनका क्या हो जाएगा, गलत. ठीक है, यही चीज़ तो नहीं करनी थी. समझ गए? नेक्स्ट देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब. ठीक है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस कि सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद में वर्ब हमेशा सिंगुलर और प्लूरल के बाद प्लूरल. इज दिस क्लियर? हाँ, नेक्स्ट देखो. अब देखो, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर मैं किसी नाउन के साथ ऐसे इस लगाऊंगा तो वो क्या बनेगी, प्लूरल नाउन बनेगी. कौन क्या बनेगा, प्लूरल नाउन. जैसे बॉय है, बॉय के साथ मैंने एस लगा लिया तो ये क्या बन गया, प्लूरल. लेकिन जैसे गो है, गो के साथ मैंने ई एस लगा लिया, अब ये सिंगुलर बनी या प्लूरल बनी, सिंगुलर बनी. ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो, अगर आप किसी नाउन के साथ ऐसे ई एस लगा रहे हो तो फिर वो हमेशा प्लूरल नाउन बनेगा. लेकिन अगर आप वर्ब के साथ ऐसे यस लगा रहे हो तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब बनेगा. जैसे ही गोज टू मार्केट, ओके, ही रीड्स अ बुक. ओके, इज दिस क्लियर?
ये चीज़ क्लियर है पुनीत? अगर मैं किसी नाउन के साथ ऐसे एस लगाऊंगा तो वो कौन सी नाउन बनेगी? प्लूरल नाउन। कौन सी बनेगी? हाँ, और अगर मैं किसी वर्ब के साथ ऐसे एस लगाऊंगा तो सिंगुलर बनेगा। गुड, सिट। नेक्स्ट देखो, अब अपन पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अलग अलग रूल्स। देखो रूल नंबर 1 वो क्या कहता है कि जब भी अपने दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े होते हैं, किससे? एंड, ठीक है, एंड किससे जुड़े हो? एंड, तो अपन वर्ब लगाएंगे हमेशा प्लूरल। कौन सी वर्ब लगाएंगे? प्लूरल, ठीक है। क्यों? क्योंकि एंड लगते ही फिर वो दो सब्जेक्ट हो जाएंगे, है ना, तो फिर ओवरऑल सब्जेक्ट क्या रह जाएगा अपना? प्लूरल हो जाएगा। तो प्लूरल सब्जेक्ट के बाद में वर्ब भी क्या आएगा? प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स, हाँ जोर से बोल सकता है वैसे, प्लूरल वर्ब, ठीक है, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी हमेशा प्लूरल। अब एंड लगेगा तो देखो ये रोहित सब्जेक्ट 1 हो गया, ये सब्जेक्ट 2 हो गया, ये दो सिंगुलर मिलके एक प्लूरल बन गया एंड से जुड़ के, तो ओवरऑल अपना सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल हो गया। प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो इसीलिए यहाँ पे वर्ब भी क्या आया है? प्लूरल, ठीक है, समझ गए? सो अपना रूल नंबर 1 ये कहता है कि जब भी दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े होते हैं, किससे? एंड से जुड़े होते हैं, तो उसके बाद वर्ब हमेशा प्लूरल आता है। इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, द नर्मदा एंड द ताप्ती आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 किससे जुड़ गए? एंड से जुड़ गए, ठीक है। तो अब ओवरऑल सब्जेक्ट मेरा क्या बन गया? प्लूरल बन गया, ठीक है। इसीलिए वर्ब भी क्या आ गई यहाँ पे? प्लूरल, ठीक है। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट देखो, माई सिस्टर एंड आई एंजॉय प्लेइंग बैडमिंटन। अब देखो माई सिस्टर एंड आई, ये दोनों सब्जेक्ट किससे जुड़ गए? एंड से। अब ओवरऑल सब्जेक्ट क्या बन गया? प्लूरल, इसीलिए वर्ब भी यहाँ पे क्या आ गया? प्लूरल वर्ब आ गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, वो हमेशा क्या होती है? प्लूरल होती है, ठीक है। अगर उसको सिंगुलर बनाना है तो उसके साथ एस या ईएस ऐड करो। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट देखो, ये देखो ये आ रखा है बच्चों, ठीक है, ये भी आ रखा है, ये भी आ रखा है, ओके। और एक और भी है, ब्रेड एंड मिल्क। जब भी दो सब्जेक्ट एक ही सिंगल आइडिया की बात करती है ना, बात करते हैं, तब अपन वर्ब क्या लगाते हैं? इसका सिंगुलर लगाते हैं, ठीक है। इसको मैं एक्सेप्शन बोलूंगा। क्या बोलूंगा? देखो जनरली दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो अपन वर्ब क्या लगाते हैं? प्लूरल। लेकिन अब देखो यहाँ पे टाइम एंड टाइम, ठीक है, ये एक सिंगल आइडिया को इंडिकेट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई साहब ना ही टाइम ना ही टाइड, वो किसी के लिए भी हाँ नहीं रुकते, ठीक है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। इन द सेम वे टाइड भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, तूफान, ठीक है। अब देखो, इडली एंड सांबर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब देखो ब्रेकफास्ट है, अब मैं ओवरऑल एक ही बात, मतलब एक ही सिंगल आइडिया की बात कर रहे हूँ, दोनों केस में आ रहे हैं, मेरे ब्रेकफास्ट में आ रहे हैं, इसीलिए ये क्या होंगे? सिंगुलर होंगे, ठीक है। एक सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सारी चीजें याद रखनी है बस, ठीक है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं? एक्सेप्शन में आते हैं वैसे, ठीक है। और इनका रीजन क्या है? ये सारे के सारे एक सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो जब भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ के एक सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं तो उनके बाद में वर्ब भी क्या आती है? सिंगुलर आती है, ठीक है। सो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है। द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द लाइफ इज फेस्ड बाय एवरीवन। अप्स एंड डाउन्स है ना, मतलब ये अब किसकी बात कर रहा है? उतार चढ़ाव की बात कर रहा है। जिंदगी के अंदर उतार चढ़ाव होने चाहिए, है ना, ठीक है। समझ आ गया? रूल नंबर 1 सबको समझ में आया? इज दिस क्लियर और नॉट? हाँ, तो मैं एक बार वापस बता देता हूं। जनरली जब भी दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़ते हैं उनके बाद वर्ब हमेशा प्लूरल लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल सब्जेक्ट है वो मेरा प्लूरल बन रहा है, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के बाद में वर्ब भी हमेशा
प्लूरल आता है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, जब भी दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़ के एक सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर अपन वर्ब क्या लगाते हैं, सिंगुलर। अब इसके लिए कौन कौन सी है, इसके लिए टाइम एंड टाइड है ना, इडली एंड सांबर, स्लो एंड स्टडी है ना, द अप्स एंड डाउन्स। ओके, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, इससे पहले एक आर्टिकल आया, इसका मतलब ये क्या है, सिंगुलर। एक आर्टिकल का रूल भी आएगा, अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, अब देखो, इन ऑल दीज फोर सेंटेंसेस द सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड बट दे आर कन्वेइंग अ सिंगल आइडिया। ठीक है, ये सारे के सारे एक ही सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए इनके साथ वर्ब भी क्या है, सिंगुलर है। ओके, ये आ गया। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 ये कहता है कि जब भी अपने दो सब्जेक्ट्स विथ, टुगेदर विथ, along with, as well as, like, unlike, in addition to, इनमें से किसी से भी जुड़े हो, अपन वर्ब लगाएंगे हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इन सभी के केस में वर्ब एग्री करती हैं किसके साथ, किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब बे सिंगुलर, और अगर फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब बे प्लूरल। ठीक है, समझ गए। सो रूल नंबर 2 अपने क्या कहता है, वेन एवर टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाई, विथ, टुगेदर विथ, अलॉन्ग विथ, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, इन एडिशन टू, हो चुका है। ठीक है, इनसे जुड़े होते हैं तो अपन वर्ब लगाते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर अपना फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब बे सिंगुलर, अगर फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब बे प्लूरल, फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब बे प्लूरल। ठीक है, हाँ, देखो, when two subjects are joined by, with, together with, along with, as well as, like, unlike, in addition to, तो then the verb agrees with the first subject। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में अपन बात फर्स्ट सब्जेक्ट की ही कर रहे होते हैं। ठीक है, समझ गए। अब इसका, इस पूरे सेंटेंस का मतलब देखो आप लोग, प्रियंका एज वेल एज हर पेरेंट्स हैज शिफ्टेड टू इंदौर। प्रियंका अपने पेरेंट्स की तरह ही इंदौर शिफ्ट हो चुकी है। ठीक है, तो यहां पे अपन बात किसकी कर रहे हैं, प्रियंका किसकी तरह, उसके पेरेंट्स की तरह कहां शिफ्ट हो चुकी है, इंदौर। अब यहां पर दो सब्जेक्ट कौन सा, दिस इज सब्जेक्ट 1 एंड दिस इज सब्जेक्ट 2। ये किससे जुड़ गए, एज वेल एज से जुड़ गए। ठीक है, एज वेल एज से जुड़ गए तो फिर अपन अब भी रूल पढ़े कि अपन वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट सब्जेक्ट अपना क्या है, प्रियंका। प्रियंका इज सिंगुलर और प्लूरल, इसीलिए यहां पे हैज शिफ्टेड आ गया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे वी आता और इधर ओवर आता, ओवर पेरेंट्स, तो फिर यहाँ पे हैज आता है या हैव आता, हैव। क्यों, वेरी गुड, वहां पर सब्जेक्ट भी मेरा क्या है, प्लूरल। ठीक है, तो जब भी ऐसा केस बनना होगा, दो सब्जेक्ट्स विथ, टुगेदर विथ, अलॉन्ग विथ, एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, इन एडिशन टू, इनसे जुड़े होंगे तो अपन वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, अस्मित। हाँ सर हमेशा पर सिंगुलर में लगाएंगे। खड़ा हो जाओ, ठीक है, जा खड़ा हो जाओ, हाथ खड़े कर दे। ओके, हाँ केविन, वेरी गुड, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, हाँ, अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और अगर फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। वेरी गुड, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, एक बार वापस बता रहा हूं मैं, करण ध्यान से सुन लेना। जब भी दो सब्जेक्ट्स विथ, टुगेदर विथ, अलॉन्ग विथ, लाइक, अनलाइक, एज वेल एज, इन एडिशन टू, इनमें से किसी से दो सब्जेक्ट्स जुड़े हो, अपन वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी
सिंगुलर। और अगर फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। प्लूरल नहीं होता है, वो प्लूरल होता है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट देखो, द प्रिंसिपल अलॉन्ग विथ हिज फैमिली इज अटेंडिंग द एनुअल फंक्शन। अब देखो अलॉन्ग विथ से एक तो द प्रिंसिपल एंड हिज फैमिली, ये दोनों, दिस इज सब्जेक्ट 1 एंड दिस इज सब्जेक्ट 2, ये किससे जुड़ गए? अलॉन्ग विथ से जुड़ गए। तो फिर अपना रूल लग जाएगा कि अपन वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। द प्रिंसिपल, दिस इज सिंगुलर और प्लूरल? सिंगुलर, इसीलिए यहाँ पे क्या आया है? इज अटेंडिंग आया है। क्या आया है? इज अटेंड। और अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो इधर आर आ जाता। ठीक है, सिट। नेक्स्ट देखो, माई अंकल्स लाइक माई फादर एंजॉय लिविंग इन द विलेज। शिवम स्टैंड अप। सो यहां पे सब्जेक्ट 1 कौन सा है? माई अंकल्स। ठीक है, दिस इज अवर सब्जेक्ट 1। ओके, सक्षम स्टैंड अप। यहां पर सब्जेक्ट 2 कौन सा है? सब्जेक्ट 2 कौन सा है इसमें? माई फादर। किससे जुड़ गए दोनों? लाइक से। तो फिर अपन वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? ये कौन बता? 1 मिनट में जिस, हाँ भाई क्या फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर चाहिए? फर्स्ट सब्जेक्ट इज सिंगुलर। ढंग से देख ले, थर्ड सेंटेंस की नहीं है तो फिर क्या है? सिंगुलर नहीं है तो क्या है? प्लूरल। इसीलिए यहाँ पे वर्ब भी क्या आया है? प्लूरल आया है। क्या आया है? प्लूरल। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है। इसीलिए यहाँ पे एंजॉय लिविंग इन द विलेज आया है। ठीक है, अगर यहाँ पे सिंगुलर होता तो एंजॉयस आता। ठीक है, समझ गए? बढ़ जा, ध्यान नहीं है तेरा। नेक्स्ट देखो, रूल नंबर 3। देखो, सिट बोथ ऑफ यू। तेरा ध्यान किधर है रे? हैं? अच्छा, अब मेरे को ये वापस बताएगा कि इसके अंदर कौन से 2 सब्जेक्ट्स हैं, वो किससे जुड़े हुए हैं? लाइक से जुड़े हुए। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? सब्जेक्ट माय अंकल्स। माई अंकल्स और दिस। अच्छा, एंजॉय भी सब्जेक्ट है? फादर। बेटा ध्यान रख। ठीक है, यहाँ पे किससे जुड़ गए दोनों? लाइक से। अब ऐसा जब भी केस बनेगा तो अपन वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट सब्जेक्ट अब यहाँ पर सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है। इसीलिए यहाँ पे वर्ब भी क्या आया है? प्लूरल आया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आर्टिकल रूल। आर्टिकल रूल ये कहता है कि जब भी 2 सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हुए और फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले अगर एक आर्टिकल आ गया द, क्या आ गया? हाँ, एक आर्टिकल आ गया द, इसका मतलब है वो एक ही आदमी की बात हो रही है। जैसे द प्रिंसिपल एंड चेयरमैन, तो वहां पर एक ही आदमी के पास में 2 पोस्ट हैं। ठीक है, वही आदमी प्रिंसिपल है और वही क्या है? चेयरमैन। इसीलिए इनसे पहले क्या आया? एक ही आर्टिकल आया। ठीक है, और अगर यहाँ पे 2 आर्टिकल आता तो फिर प्लूरल होता। एक ही आर्टिकल आया, इसका मतलब क्या है? सिंगुलर है। एक ही आदमी है जिसके पास 2 पोस्ट है, इसीलिए यहाँ पे क्या आया है? हैज रिजाइंड आया है। ठीक है, समझ गए? सो ये रूल नंबर, आर्टिकल रूल ये कहता है कि जब भी 2 सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हो और फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले एक आर्टिकल आ गया तो फिर इसके बाद वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। ठीक है, और अगर 2 आर्टिकल आ गए तो प्लूरल। ठीक है, समझ गए? सो व्हेन 2 सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड देयर इज एन आर्टिकल ओनली बिफोर द फर्स्ट सब्जेक्ट, देन इन दिस केस वी विल यूज सिंगुलर वर्ब। रूल ये कह रहा है कि जब भी 2 सब्जेक्ट्स एंड से तो जुड़े हुए हैं, ठीक है, और फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले एक आर्टिकल आ गया तो फिर अपन उस सेंटेंस में वर्ब क्या लगाएंगे? सिंगुलर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक ही आदमी के पास दोनों पोस्ट हैं कि प्रिंसिपल भी वही है और
चेयरमैन भी है, ठीक है। ये अपन को कौन बता रहा है? एक आर्टिकल बता रहा है। अगर आर्टिकल एक है इसका मतलब आदमी भी क्या है? एक है। आर्टिकल दो है इसका मतलब आदमी भी दो, ठीक है, समझ गए। अब एक आर्टिकल आ गया इसका मतलब सब्जेक्ट अपना कौन सा होने वाला है? सिंगुलर। अब देखो बच्चों ने रूल नंबर फर्स्ट पढ़ा है कि भाई जब भी दो सब्जेक्ट एंड से जोड़ेंगे तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है कि फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले अगर आपको एक आर्टिकल दिख जाए इसका मतलब सब्जेक्ट मेरा क्या होने वाला है? सिंगुलर होने वाला है। क्या होने वाला है? सिंगुलर होने वाला है, ठीक है। और अगर दो आर्टिकल आ गए तो प्लूरल। ये रूल पूरा सेम ही है, बस फर्स्ट से पहले अगर द आ गया इसका मतलब वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर, ठीक है। एक आर्टिकल मतलब सिंगुलर, दो आर्टिकल मतलब प्लूरल। समझ आ गया सभी को? हाँ। अब देखो इन दिस सेंटेंस द आर्टिकल यूज्ड बिफोर प्रिंसिपल व्हिच गिव्स द मीनिंग दैट इज देयर इज वन पर्सन हु होल्ड्स टू पोजीशंस, ठीक है, जिसके पास टू पोजीशंस हैं। कौन कौन सी? प्रिंसिपल और चेयरमैन, ठीक है। देयरफॉर वी विल यूज सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट देखो द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर आर वेटिंग फॉर द एक्टर टू अराइव। अब देखो यहां फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले भी द दिख गया और सेकंड से भी पहले द दिख गया। इसका मतलब यहां पे एक आदमी की बात हो रही है या दो आदमियों की बात? दो, ठीक है। एक आर्टिकल है इसका मतलब एक की बात हो रही है, दो आर्टिकल है इसका मतलब दो लोगों की बात हो रही है, ठीक है। इसीलिए यहां पे वर्ब भी क्या आ गया? आर वेटिंग आ गया। इज दिस क्लियर? समझ आ गया सभी को? आर्टिकल रूल सबको समझ आया? देखो मैं एक बार वापस बता देता हूं। आर्टिकल रूल ये कहता है कि जब भी दो सब्जेक्ट्स एंड से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले एक ही आर्टिकल दिख जाए, फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले एक आर्टिकल दिख जाए इसका मतलब वर्ब की क्या लगेगी? सिंगुलर। एक आर्टिकल मतलब सब्जेक्ट मेरा क्या है? सिंगुलर। इसीलिए मैं वर्ब भी क्या लगाऊंगा? सिंगुलर। और अगर दो आर्टिकल इसका मतलब प्लूरल। सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल। तो वर्ब भी क्या लगेगी? प्लूरल, ठीक है। समझ आया सभी को? नेक्स्ट आता है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 जिससे भी एक क्वेश्चन हमेशा दिखेगा तुम्हें। आइदर और का दिखता ही है, हर बार दिखता है। आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, है ना, सिर्फ और। ओके रूल नंबर 4 देखो, रूल नंबर 4 क्या कहता है? जब भी अपने दो सब्जेक्ट्स आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो या फिर खाली और, इनमें से जब किसी से भी दो सब्जेक्ट जोड़ते हैं तो अपन वर्ब लगाते हैं नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? जो वर्ब के नियर रहेगा उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। और को क्या बोलते हैं? अकेला भी लगा सकते हैं। नॉर को भी। नॉर को फिर वो नॉर पहले लिखना पड़ेगा, वो अलग केस बनेगा, ठीक है। समझ गया? हाँ। नेक्स्ट देखो, अच्छा डाउट है वैसे। हाँ, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय आइदर और ये अकेला आ गया, या फिर नाइदर नॉर, और एक और होता है नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है। इनसे जुड़ा होता है तो अपन वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं? नियरेस्ट सब्जेक्ट। अब देखो नाइदर अंकुर नॉर हिज सिस्टर्स। अब देखो नाइदर और ये सब्जेक्ट 1, नॉर और सब्जेक्ट 2, ये नाइदर नॉर से बन गया तो फिर ये वाला रूल लग जाएगा अपना। ये वाला रूल अपना क्या कहता है कि जब भी ऐसा केस बनेगा अपन वर्ब लगाएंगे नियरेस्ट सब्जेक्ट के। अब देखो वर्ब यहाँ पे लगनी है तो वर्ब के नियर कौन सा? सब्जेक्ट 2 है या फिर सब्जेक्ट 1 है? सब्जेक्ट 2 है, ठीक है। तो सब्जेक्ट 2 सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है। इसीलिए यहाँ पे क्या आया? वॉच आया है, वॉचेस नहीं आया, वीवन आया। वीवन हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है। इसीलिए यहाँ पे कौन सी वर्ब आई है? प्लूरल है। समझ आ गया सभी को? सो जब भी दो सब्जेक्ट्स नाइदर नॉर, आइदर और या फिर खाली और या नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ा होता है अपन वर्ब हम लगाते हैं
नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? नियरेस्ट सब्जेक्ट। अगर नियरेस्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और नियरेस्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी। इज दिस क्लियर और नॉट? इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीबॉडी और नॉट? ओके, नेक्स्ट देखो रूल एग्जाम्पल नंबर 2 इसका, आइदर हिज फ्रेंड्स और ही। आइदर और से जुड़ गए, हिज फ्रेंड्स दिस इज सिंगुलर सॉरी सब्जेक्ट 1 एंड दिस इज सब्जेक्ट 2। किससे जुड़े हुए? आइदर एंड और से। इस केस में अपन ना रूल नंबर लग जाएगा, ये वाला रूल लिख देगा है ना। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, अपन वर्ब है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट अपना क्या होता है? मोस्टली सेकंड सब्जेक्ट होता है। सेकंड सब्जेक्ट क्या है? ही इज सिंगुलर और प्लूरल? सिंगुलर, इसीलिए यहाँ पे क्या आया है? इज रेस्पॉन्सिबल आया है। इसीलिए यहाँ पे क्या आया है? इज रेस्पॉन्सिबल, दैट इज सिंगुलर वर्ब। ठीक है, समझ आया? रूल नंबर एग्जाम्पल 2 समझ आया सबको? आप देखो ये थोड़ा सा अलग केस होने वाला है। अपना रूल ये कह रहा है, रूल ये तो नहीं कह रहा है कि भाई साहब सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग लगाना ही लगाना है, ये रूल तो नहीं कह रहा है ना। रूल बस ये कह रहा है कि वर्ब है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो आप देख से इंटेरोगेटिव में इसका केस पूरा अलग बन जाएगा। इंटेरोगेटिव में देखो नियरेस्ट आर पहले लगाते हैं अपन, वॉज वर ये सारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले लगाते हैं, हैज हैव हैड, है ना। पहले लगाएंगे तो फिर पहले के पास में तो फिर सब्जेक्ट 1 रहेगा या 2 रहेगा? सब्जेक्ट 1 रहेगा। इंटेरोगेटिव के केस में हमेशा सब्जेक्ट वर्ब के अकॉर्डिंग लगाएंगे, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। क्यों? क्योंकि इसके क्या है, ये नियर है। आर योर पेरेंट्स और योर ब्रदर कमिंग टू द पार्टी। इंटेरोगेटिव में केस उल्टा बनना है, ध्यान रखना, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग ही लगेगा। ठीक है, तो ओवरऑल मैं रूल को बोलूं तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी दो सब्जेक्ट्स आइदर और, नाइदर नॉट, नॉर और या फिर नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े होते हैं तो जनरली अपन वर्ब लगाते हैं सब सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन इंटेरोगेटिव के केस में फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इंटेरोगेटिव के केस में जैसे देखो यहाँ पे नियर, अब वर्ब यहाँ पे लगानी है तो वर्ब के नियर कौन सा सब्जेक्ट है? योर पेरेंट्स। ठीक है, तो योर पेरेंट्स सिंगुलर है या प्लूरल? प्लूरल, प्लूरल के लिए आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, कोई बच्चा बोलेगा सर अभी तो अपन ने रूल पढ़ा कि सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आना चाहिए, है ना। लेकिन अपन ने क्या पढ़ा? नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है इसका? योर पेरेंट्स। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव के केस में अपन वर्ब लगाते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना, बाकी सब में सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट आता है रूल नंबर 5, वेरी इंटरेस्टिंग। इसका क्वेश्चन भी मिलेगा ही मिलेगा कहीं ना कहीं तो। ठीक है, किसी भी सेंटेंस के अंदर, किसी भी सेंटेंस में अगर आपको ईच, एवरी, समवन, समबडी, मैनी अ मैन, है ना, इनमें से कुछ भी दिख जाए, ठीक है, समथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, मैनी अ मैन, इसमें से कुछ भी दिख जाए तो वर्ब हमेशा क्या लगानी है आपको? हाँ, किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर आपको ईच, एवरी, समवन, समबडी, है ना, एवरीथिंग, एवरीवन, मैनी अ मैन, इनमें से कुछ भी दिख जाए तो वर्ब हमेशा कौन सी लगानी है दीदी? हाँ, सिंगुलर लगानी है। क्यों भाई? क्योंकि ये सारे सिंगुलर। वेरी गुड, बाकी ये सारे के सारे क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, हाँ हाँ, क्या नीचे क्या देख रहे हैं? देखो, रूल नंबर 5 अपना क्या कह रहा है कि अगर अपने किसी भी सेंटेंस के अंदर ईच, एवरी, समवन, समबडी, समथिंग, एवरीवन, है ना,
मैनी अ मैन, ये सारे में से कोई सा भी एक वर्ड दिख जाए तो उसके बाद वर्ब हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर, क्योंकि इन सब का मतलब भी क्या होता है, सिंगुलर। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब टिफिन रहा हो तो उसको भी गिरा दे, इधर ले। हाँ, नेक्स्ट देखो, इसका एग्जाम्पल देखो, ईच बॉय इन दिस क्लास डज हिज होमवर्क इन टाइम। अब ईच आ गया इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आ गया, ठीक है। समवन आ गया इसीलिए यहाँ पे वर्ब बे सिंगुलर, ठीक है। एवरीबॉडी आ गया इसलिए वर्ब बे सिंगुलर। मैनी अ मैन आ गया इसीलिए वर्ब बे सिंगुलर आ गया, ठीक है। समझ आया सभी को? हाँ, वापस बता रहा हूँ, सारे के सारे सुन ले। किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको ईच, एवरी, समवन, समबडी, एवरीथिंग, मैनी अ मैन, इसमें से कुछ भी दिख जाए उसके बाद वर्ब हमेशा कौन सा आना है हिमांशु? सिंगुलर। कौन सा आना है? सिंगुलर आना है, ठीक है। आ देखो नेक्स्ट रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 अपना क्या कहता है, अगर कोई भी सेंटेंस अगर a huge amount of, a large number of, a number of, a great number of, a big number of, इससे शुरू हो रहा है तो इसके बाद वर्ब हमेशा कौन सी आनी है? प्लूरल आनी, ठीक है। समझ आ गया सभी को कि भाई साहब रूल नंबर 6 ये कह रहे हैं कि अगर अपना कोई भी सेंटेंस ह्यूज अमाउंट ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, या फिर अ बिग नंबर ऑफ से शुरू हो रहा है तो उसके बाद वर्ब हमेशा क्या आना है? प्लूरल आना। अरे देखो, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ, तो समथिंग उसका बड़ा अमाउंट, दैट इज प्लूरल, ठीक है। अ ग्रेट नंबर ऑफ समथिंग, वो भी क्या होगा? प्लूरल। आप इसको लॉजिकली सोच के देखो ना, ठीक है। इन सब का मतलब क्या है? प्लूरल, इसीलिए वर्ब भी क्या आ रहा है इनके साथ? प्लूरल आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब एक स्टूडेंट्स तो होने से रहा, इसका मतलब एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? सब्जेक्ट प्लूरल है। क्या है? प्लूरल। इसीलिए यहाँ पे इसके साथ वर्ब भी क्या आएगा? प्लूरल। समझ आ गया सभी को? समझ आया कि नहीं आया? हाँ। नेक्स्ट देखो, अ नंबर ऑफ मैन। अब अ नंबर ऑफ मैन में एक आदमी तो होने से रहा है ना, इसका मतलब एक से ज्यादा है, इसीलिए वर्ब भी क्या, सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या आया है? हैव ट्राइड आया, ठीक है। और अगर सिंगुलर होता तो हैज ट्राइड आ जाता था, और क्या। समझ गए? हाँ, तो अपना रूल नंबर 6 ये कहता है कि कोई भी सेंटेंस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, या फिर अ बिग नंबर ऑफ से शुरू हो जाता है तो उसके बाद वर्ब हमेशा क्या आएगा? प्लूरल है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अब यहाँ पे एक आदमी से होने से रहा, एक आदमी तो नहीं है, इसका मतलब एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा, इसका मतलब सब्जेक्ट क्या है मेरा? प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब भी क्या आ रहा है? प्लूरल, वर्ब प्रेजेंट। अ ग्रेट नंबर ऑफ जूनियर डॉक्टर्स। अब इसका मतलब एक डॉक्टर तो था नहीं, एक से ज्यादा ही थे, इसीलिए यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल। समझ आ गया? समझ आया सभी को? एक बार और बता दो। ओके, हाँ जी। सर, जो अ गुड नंबर होगा ना, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ गुड नंबर ऑफ, वो भी है क्या? अ गुड नंबर ऑफ, एक अच्छा नंबर, वो भी एक से ज्यादा ही होंगे ना, लॉजिकली सोच इसको, ठीक है। एक से तो ज्यादा ही होंगे अ गुड नंबर ऑफ, है ना? हाँ जी। एक भी तो हो सकता है। अ गुड नंबर ऑफ, तो मैं इससे इतना बड़ा क्यों बोल रहा हूँ? मैं सिर्फ एक सिंगल वन ही बोल दूंगा ना, मैं पागल थोड़ी हूँ। नेक्स्ट देखो, ओके, एक बार वापस बता रहा हूँ केविन के कहने पे। हाँ, कोई भी सेंटेंस अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, या फिर अ बिग नंबर ऑफ से शुरू होता है तो उसके बाद वर्ब हमेशा क्या आता है? प्लूरल आएगा। क्या आएगा? प्रियांशु क्या आएगा? प्लूरल।
पी ले। किसकी याद आ रही है? अरे कौन याद कर रहा है तेरे को? मामा कर लो, याद आ रहा है। ओ मामा आ रहे हैं तुम्हारे? कहाँ से? जयपुर से। जयपुर से? तू तो एमपी का है ना? लेकिन आया अच्छा अच्छा। हाँ नेक्स्ट देखो, वन ऑफ का रूल। देखो वन ऑफ आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर दिख जाए, उसके बाद वह हमेशा आपको सिंगुलर लगानी है। मेरी बात ध्यान से सुन ले सारे के सारे, यात्रीगण छात्रगण सारे के सारे ध्यान से सुन ले। अगर आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर वन ऑफ दिख जाए, क्या दिख जाए? वन ऑफ, तो उसके बाद वर्ब हमेशा क्या लगाओगे? सिंगुलर लगाओगे। क्या लगाओगे? सिंगुलर। क्यों? जैसे मैं बोलूं वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो मेरे बहुत सारे दोस्तों में से मैं किसकी बात कर रहा हूं? एक। वन ऑफ, आप देखो ना, है ना, बहुत सारे दोस्तों में से किसकी बात कर रहा हूं? एक दोस्त, किसी एक दोस्त की बात कर रहा हूं। तो मेरा सब्जेक्ट क्या हो रहा है यहाँ पे? सिंगुलर हो रहा है, इसीलिए इसके साथ वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कोई भी सेंटेंस वन ऑफ से शुरू हो रहा है ना, किसी भी सेंटेंस में अगर आपको वन ऑफ दिख जाए, उसके बाद वर्ब हमेशा क्या आएगा? क्योंकि वन ऑफ का मतलब क्या होता है? हाँ, सिंगल, एक। ठीक है, समझ गए? तो वन ऑफ के बाद सब्जेक्ट तो आपको प्लूरल दिखेगा कि भाई बहुत सारों में से ही तो एक को सेलेक्ट करेंगे, एक में से एक को क्या सेलेक्ट करना है ना? ठीक है, अगर एक ही है तो मैं सीधा माय फ्रेंड बोल दूंगा, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्तों में से एक की बात कर रहा हूं। वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज गोइंग टू अमेरिका। ठीक है, हाँ, तो इसके बाद वर्ब हमेशा क्या आएगा? सिंगुलर। नेक्स्ट देखो, वन ऑफ माय फ्रेंड्स लिव्स इन पेरिस। अब मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, उसमें से मैं किसी एक की बात कर रहा हूं, सो दिस इज सिंगुलर। तो सब्जेक्ट मेरा, सब्जेक्ट ओवरऑल सब्जेक्ट मेरा क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, यहाँ पे इसके वन ऑफ के बाद तो आने वाला सब्जेक्ट तो प्लूरल होगा, लेकिन ओवरऑल देखो, आप ओवरऑल देखो कि मेरे बहुत सारे दोस्तों में से एक की बात कर रहा हूं, उसके बाद वर्ब क्या आना है? सिंगुलर, क्योंकि एक की बात कर रहा हूं, दैट इज सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन आवर कंट्री वन ऑफ वाइडली स्प्रेड सोशल इविल्स इज डोवरी। ठीक है, अब देखो वन ऑफ आ गया, इसीलिए यहाँ पे वर्ब भी क्या आएगा? इज आएगा, सिंगुलर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाँ, मैरी कॉम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर्स इन द वर्ल्ड। वन ऑफ दिख गया, बहुत सारे बॉक्सर्स में से एक की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया? इज। ओ भाई साहब, इधर इज के लिए सिंगुलर आना चाहिए था। ठीक है, ये एरर है, ध्यान रखना। डोरी, डोरी का मतलब होता है दहेज प्रथा। तू दहेज लेगा कि नहीं लेगा? शादी करेगा तब, हैं? लेगा ये? हाँ, वो तो गिफ्ट्स होते हैं ना। हाँ, नेक्स्ट देखो, वन ऑफ माई डिजायर्स इज टू बिकम एन एक्टर। ठीक है, तो मेरे पास मेरी बहुत सारी डिजायर्स है, उसमें से एक डिजायर क्या है? एक एक्टर बनने की है। ठीक है, हर इंसान, हाँ जी, ये अलग सेंटेंस है भाई। सर, देश वाले कौन से एक्टर होते हैं? हाँ, वन ऑफ माई डिजायर्स इज टू बिकम एन एक्टर। ठीक है, मेरी बहुत सारी इच्छाओं में से एक इच्छा है कि मैं क्या बनूं? एक्टर बनूं। ठीक है, वन ऑफ दिख गया, इसीलिए यहाँ पे सब्जेक्ट सॉरी वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर। समझ आ गया? तो आपको वन ऑफ का रूल क्या कहता है कि भाई साहब, अगर आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर वन ऑफ दिख जाता है, उसके बाद वर्ब हमेशा क्या आनी है आपके? सिंगुलर। वन ऑफ के बाद जो जस्ट बाद सब्जेक्ट तो प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब हमेशा क्या आनी है? सिंगुलर। कान खोल के सुन ले सारे के सारे, वन ऑफ के बाद वर्ब हमेशा कौन सी आनी है? सिंगुलर। सिंगुलर आनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना रूल नंबर 8। रूल नंबर 8,
अब देखो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको देख के अपन को लगता है कि वो प्लूरल हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक है। देख के क्या लगता है सबको, हाँ, लेकिन होते क्या है वो, हाँ, सिंगुलर होते हैं, तो वर्ब भी उनके साथ क्या आएगी, अब देखो अभी केविन जैसे कोई बच्चा बोल देगा सर फिजिक्स में तो पीछे एस दिख रहा है, इसका मतलब ये प्लूरल है। अरे भाई ये तो इसकी स्पेलिंग का एस है, ठीक है, पीछे एस देख के ये मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, रेबीज है ना, सिंगल्स, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, मम्स है ना, मीजल्स, न्यूज, ये सारे एस देख के आपको इसको प्लूरल नहीं मानना है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। ये देखो यहां तक तो अपने फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ये सारे के सारे सब्जेक्ट के नेम है, ठीक है। और रेबीज और ये बीमारी का नाम है, रेबीज हो गया, रिकेट्स हो गया है ना, ये बिलियर्ड्स, डार्ट्स ये गेम्स के नाम है, ये भी बीमारी है। न्यूज तो पता ही है, अरेबियन नाइट्स क्या है, एक बुक का नाम है, ठीक है, अरेबियन नाइट्स क्या है, एक बुक्स नेम, ठीक है। और थ्री इडियट्स क्या है, थ्री इडियट्स एक मूवी का नाम है, ठीक है। पॉलिटिक्स क्या है, सब्जेक्ट का नाम है। हाँ सर रूल नंबर 7 मेरा डाउट है। हाँ जी, रूल नंबर 7 मेरा डाउट है ये सर, यहाँ पे मैरी कॉम के सब्जेक्ट होना चाहिए था, लेकिन इस क्यों है सब्जेक्ट। मैरी कॉम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर्स इन द वर्ल्ड। मैरी कॉम वर्ल्ड के बेस्ट बॉक्सर्स में से एक है, ये ओवरऑल ये कहना चाह रहा है, ठीक है। मैरी कॉम की बात करिए कि ये वर्ल्ड के बेस्ट बॉक्सर्स में से एक है। समझ आया इसको, इसकी मीनिंग समझ अपने आप पता चल जाए। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, अब देखो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, सिंगुलर। लगते क्या है सबको, हाँ, इसके बाद वर्ब हमेशा क्या आने वाला है, सिंगुलर आने वाला है। क्या आने वाला है, सिंगुलर। हाँ ध्यान रखना, स्पेशली द अरेबियन नाइट्स, अरेबियन नाइट्स ऐसे देख के सबको प्लूरल लगाना होता है, और वो उनका क्या होता है, कलर। अरेबियन नाइट्स एक बुक का नाम है, ठीक है। थ्री इडियट्स एक मूवी का नाम, ठीक है। बाकी सारे कोई सब्जेक्ट का नाम है, कोई डिजीज का नाम है ना, कोई गेम्स के नाम है, ठीक है। समझ गए। देखो मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, यहाँ पे अगर आर दिखेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सही है या गलत है, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, वो हाँ एरर हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। मैथमेटिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट का नाम है, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। द अरेबियन नाइट्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक। अरेबियन नाइट्स एक इंटरेस्टिंग बुक है, तो अरेबियन नाइट्स एक बुक का नाम है, इसीलिए इसके बाद में वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर, ठीक है। रिकेट्स इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। ध्यान रखना, रिकेट्स किसकी वजह से होता है, विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से। अरे बीमारी होती है, हाँ, हड्डियां होती है ना पूरी कमजोर पड़ जाती है इसके अंदर। विटामिन ए की डिफिशियंसी से कौन सा बीमारी होती है, हाँ जी, वेरी गुड। बेरी बेरी कौन सा विटामिन की, विटामिन बी। ओके यू स्टैंड अप। विटामिन सी की डिफिशियंसी से कौन सा बीमारी होता है, हाँ बोल, स्कर्वी। नेक्स्ट देखो, अब देखो रूल नंबर 9 क्या कहता है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो अपन को लगते सिंगुलर हैं लेकिन होते क्या हैं, हाँ यही तो क्या बोलते हैं, यही तो बात है, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो हाँ यहाँ पे दिख रहा है। देखो कॉमन सेंस है तेरे में चलो, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखते सिंगुलर हैं। बहुत सही बात बोली है इसने, मजाक में मत लेना इसको, कॉमन सेंस से भी अपन इसको सही कर सकते हैं, ठीक है। आप देखो, हाँ, देयर आर सम नाउन्स विच लुक सिंगुलर बट आर प्लूरल इन मीनिंग। अपन को लगता सिंगुलर है लेकिन होते क्या है, प्लूरल है, ठीक है।
कौन कौन से वर्ड हैं देख लो पुलिस, कैटल, इन्फेंट्री, मैन, चिल्ड्रन, पोल्ट्री, कैवलरी, जेंट्री। मोस्ट कॉमन चिल्ड्रन का तो क्वेश्चन आ रखा है भी रिसेंट में, है ना। किड इज रिलेटेड टू किड्स इन द सेम वे, अरे यार किड्स क्यों लिख रहा हूं मैं इसको, इन द सेम वे चाइल्ड इज रिलेटेड टू चिल्ड्रन। ठीक है, तो चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? तो मतलब ये सारे के सारे अपन को लगते सिंगुलर है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या होता है? प्लूरल। तो इसीलिए इसके बाद में वर्ब भी क्या आएगा ललित? प्लूरल। वर्ब भी क्या आएगा इनके बाद? प्लूरल आने वाला। ठीक है, तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल किसे बोलेंगे? जो अपन जिन जानवरों को अपन घर पे पालते हैं, है ना। ठीक है, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, है ना, उन्हें क्या बोलेंगे अपन? देखो, चिल्ड्रन हैव बीन वेटिंग फॉर द टर्न फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, समझ गए? तो चिल्ड्रन वर्ड क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है। ठीक है, हाँ जी। टर्न का मतलब होता है बारी का। अब मेरी बारी है, अब मेरी टर्न है, बोलते हो ना तुम लोग, है ना। आप लोग ये क्या बोलते हैं, कैरम खेलते हैं तो बोलते हैं ना, ओ मेरी टर्न थी, तूने कैसे ले ली है, अब फाइन भरना पड़ेगा तेरे को। वही टर्न की बात हो रही है यहाँ पे। इन्फेंट्री, अरे एक यूनिट को इन्फेंट्री बोलते हैं ना। हाँ बिल्कुल। आर्टिलरी क्या होता है? यूनिट होती है जिसमें एक से ज्यादा लोग रहते हैं, आर्मी में। ठीक है, और पोल्ट्री किसे बोलेंगे? अंडा का जो फार्म होता है ना, बहुत सारे, पोल्ट्री फार्म। ठीक है, नेक्स्ट देखो। आप देखो, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, मतलब जो अनकाउंटेबल नाउन है उनकी कोई प्लूरल फॉर्म होती ही नहीं है। बैठ जा नीचे। तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन की कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, तो उसके बाद वर्ब हमेशा क्या आएगा? क्या आना है? देखो, सम नाउन्स आर अनकाउंटेबल, तो हमेशा ध्यान रखो अनकाउंटेबल नाउन के बाद वर्ब हमेशा कौन सी आनी है? कौन सी वर्ब आनी है? सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन के बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर आनी है। कौन सी आनी है? हाँ, तो there are some uncountable noun, there is no plural form of them. ठीक है, they agree with a singular verb. अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे फर्नीचर, मनी, ज्वेलरी, हेयर, बिजनेस, सीनरी, म्यूजिक, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैफिक, एडवाइस, वर्क, है ना, एविडेंस, लगेज, न्यूज, इंफॉर्मेशन। ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन्स है। क्या है? हाँ, ये ध्यान रखना, इंफॉर्मेशन का, लगेज का, एनडीए में, एसएससी में कितनी बार क्वेश्चन आ गया, सीनरी का, है ना, ज्वेलरी का, एडवाइस का, फर्नीचर का, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल हैं। अनकाउंटेबल नाउन के बाद में वर्ब हमेशा क्या आंसर आती है? सिंगुलर। ठीक है, तो दिस फर्नीचर इज ओल्ड, फर्नीचर इज अनकाउंटेबल, दिस इज सिंगुलर, इसीलिए यहाँ पे इज ओल्ड आ गया। ठीक है, म्यूजिक हैज द पावर टू टच ओवर हर्ट्स, तो म्यूजिक के पास क्या पावर है? दिल को छूने की। म्यूजिक क्या है? अनकाउंटेबल, इसीलिए इसके पास वर्ब भी क्या है? सिंगुलर। ठीक है, हाँ। दे वेंट टू द पुलिस स्टेशन एंड सेट देयर लगेज। ठीक है, तो लगेज दिस इज अनकाउंटेबल, इसीलिए इसके बाद वर्ब भी क्या होगा? हमेशा ध्यान रखो, अनकाउंटेबल नाउन के बाद वर्ब हमेशा क्या आएगा? सिंगुलर आना है। क्या आना है? सिंगुलर आना है। अब आता है रूल नंबर 11 एंड दिस इज द लास्ट रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और ये भी कॉमन सेंस की बात है, जो आप लोग अक्सर अगर आप इसको ऐसे ही करने की कोशिश करोगे तो हमेशा गलत होगा, लेकिन अब आपका ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होने वाला है। हमेशा ध्यान रखो, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं वो हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। किसमें? पेयर्स में।
अपना पेंट नहीं होता है, पेंट्स होता है। ठीक है, क्या होता है? पेंट। शूज, शू एक होता है, शूज एक पेयर हो गया पूरा। ठीक है, तब पेयर बनेगा तो एक से ज्यादा हो गए नंबर में, तो एक से ज्यादा हो गया, इसका मतलब सब्जेक्ट मेरा कौन सा बन रहा है? प्लूरल बन रहा है। क्या बन रहा है? हाँ, ऐसे कौन कौन से हैं? देखो, सम नाउन्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन प्लूरल फॉर्म। ये नाउन्स हमेशा किसमें एग्जिस्ट करते हैं? प्लूरल। जैसे सॉक्स, ग्लव्स, है ना, शूज। अगर पेयर में नहीं होगा, अगर ऐसा कभी हुआ है कि अने तूने कभी एक शू खरीदा हो कभी, है ना, क्या करेगा फिर? ऐसे से चलेगा क्या? हाँ, ठीक है। तो ये नाउन्स है वो हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। किस में एग्जिस्ट करते हैं? पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। किस में एग्जिस्ट करते हैं? ठीक है, तो पेयर में एग्जिस्ट करेंगे तो इसका मतलब वो नंबर में एक से ज्यादा होंगे। एक से ज्यादा होंगे तो उनके बाद वर्ब भी प्लूरल। वर्ब भी क्या होगा? उनके बाद प्लूरल होगा। क्या होगा? हाँ, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। किस में एग्जिस्ट करते हैं? पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसीलिए उनके बाद वर्ब भी हमेशा प्लूरल। ठीक है, देखो इस कौन कौन से नाउन्स है। देखो, बिलोंगिंग्स, गोगल्स, ठीक है, स्पेक्टल्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, सनग्लासेस, आउटस्कर्ट्स, सेविंग्स, वेजेस, सराउंडिंग्स, ये सारे के सारे पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे वेयर आर माई बाइनोकुलर्स, द आउटस्कर्ट ऑफ द टाउन हैव अ लॉट ऑफ कॉलेजेस, है ना, देयर बिलोंगिंग्स वर मिसिंग। ठीक है, तो ये हमेशा किस में एग्जिस्ट कर रहे हैं? सारे के सारे पेयर में। ठीक है, नंबर में एक से ज्यादा है, इसीलिए इनके बाद में वर्ब भी हमेशा क्या आ रहा है? प्लूरल। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है। वैसे इसमें पैंट्स दे दिया, ट्राउजर्स, सनग्लासेस, ये बस, इससे ज्यादा कुछ है। शूज, सॉक्स, ये भी ध्यान रखना, शूज, सॉक्स, है ना, ग्लव्स। ठीक है, पड़ गई ना उसको। नेक्स्ट देखो, माई गार्डन, दिस इज सब्जेक्ट, दिस सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल? सिंगुलर, तो इसके लिए यहां पे क्या आएगा? इज। ठीक है, सक्षम, तू इसमें आर क्यों लगा रहा है भाई? फर्स्ट वाले में। हाँ, नेक्स्ट देखो, ऑल द प्लेयर्स आर, ऑल द प्लेयर्स आर फिट। ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल हो गए इसीलिए यहाँ पे आर। वी एंड लास्ट मंथ, लास्ट मंथ अपन को क्या बता रहा है? विजिटेड, वी विजिटेड दिल्ली लास्ट मंथ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बता रहा हूं जो आपको दिखेगा ही दिखेगा। किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर आपको लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट डे, लास्ट वीक, लॉन्ग एगो, है ना, ये सारे दिख जाए तो उसमें हमेशा आपका टेंस लगेगा। कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट, मतलब आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है बस। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया? विजिटेड। माई काइट is flying very high. My father is a police officer. ठीक है, every boy, every आ गया, loves. ठीक है, every boy in this class loves reading a book. My house is, this is singular. देखो एक्सेप्शन वाला केस है, ध्यान रखना, टाइम एंड टाइड, वेट्स। ठीक है, एक सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए यहां पे क्या आएगा? वेट्स। टुडे द वेदर इज, अराइव्ड और एवरीबडी, एवरीबडी तो बता रहे हैं सिंगुलर है, एंड ये थर्ड फॉर्म बता रहा है कि हैज, हैव या फिर हैड में से कुछ यूज होगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा आएगा? हैज। Oh, very interesting question. The quality of these mangoes is, yeah, we are talking about the quality, not about the mangoes. ठीक है, तो यहां पर मैं मैंगोज की क्वालिटी की बारे में बात कर रहा हूं, तो इधर मैंगोज देख के बच्चे प्लूरल लगाएंगे और वो उनका क्या होगा? कलर। यहां पर क्या होगा? द क्वालिटी ऑफ दीज मैंगोज इज नॉट गुड। ओके, आपको सेंटेंस बहुत ढंग से पढ़ना है। हाँ, एवरीवन आ गया, वॉक्स आएगा। क्या आएगा?
दिस न्यूज अनकाउंटेबल नाउन इज नॉट पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 2 and 2 मेक्स 4, सिंगल आइडिया हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लॉन्ग एगो, अभी बताया था आप लोगों को, लिव। लॉन्ग एगो आ गया तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिव। पीपल ऑफन, ऑफन आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पीपल आ गया तो ये क्या है, प्लूरल, और ये बता रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल सब्जेक्ट के लिए सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, इग्नोर। डेली आ गया, डेली बता रहे हैं अपन को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और ही क्या है, सिंगुलर बता रहे हैं। यही कह रहे हैं कि वर्ब भी अपनी क्या आनी है, सिंगुलर। तो ही गोज टू टेम्पल डेली। मैथमेटिक्स, अरे भाई क्यों एस दिख रहा है ना पीछे आने, हाँ उसकी स्पेलिंग का ऐसे, एक सब्जेक्ट का नाम है ये। सो मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट कौन बताएगा, करण भैया स्टैंड अप। इसमें क्या आएगा, आर, क्यों, हाँ जी सर क्योंकि वो ट्राउजर्स है। ट्राउजर्स है, वेरी गुड। ये हमेशा किस में एडजस्ट करते हैं, पेयर्स में। सिट, ठीक है, तो दिस इज, ये अपन को बता रहा है कि ये अपना जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल के लिए क्या आएगा, आर। इसके अलावा कोई प्लूरल भी नहीं है। आप अगर ऑप्शन स्प्लिट करना चाहो, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, लेकिन ये प्लूरल। हाँ, देयर अ लॉट ऑफ आ गया, देयर आर अ लॉट ऑफ फिश इन द एक्वेरियम। ठीक है, सिट, यू सिट। नेक्स्ट देखो, नाइदर नो रोहित नॉर हिज पेरेंट्स। अब देखो नीरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है इसमें, वर्ब के, वर्ब यहाँ पे लगनी है, तो नीरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, हिज पेरेंट्स। पेरेंट्स के लिए क्या आएगा, आर आएगा। क्या आएगा, आर। समझ आएगा सभी को, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ। एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है, इज नॉट गुड। बोथ द बॉयज आर, ठीक है, बोथ बता रहे हैं कि क्या है, प्लूरल। द शूज, शू इज, खड़ा हो जा, शू पेयर है, क्या होगा, हाँ आर होगा, कैसे भाई, क्योंकि सर शूज जो है पेयर में है। पेयर में मतलब एक से ज्यादा है, इसीलिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें, क्या, आर। ऑप्शन स्प्लिट भी कर सकते हैं, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, लेकिन प्लूरल एक ही है। ओके, सिट, वो तो प्लूरल आ रहा है, वहीं पर वही हो रहा है हर जगह, पर ये जरूरी नहीं है, सेंटेंस देखना पड़ता है। चल बैठ। दोज हु, दोज बता रहा है कि वो क्या है, प्लूरल। दोज हु वर्क हार्ड सक्सीड इन लाइफ। ठीक है, वो जो मेहनत करते हैं वो क्या होंगे, सबसे सक्सेड होंगे जिंदगी में, लाइफ में। सिल्वर एंड गोल्ड, हाँ दोनों सब्जेक्ट एंड से जुड़ गए, अलग अलग है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाँ। ऑप्शन स्प्लिट से भी हो रहा है, सिंगुलर, सिंगुलर एंड सिंगुलर, दिस इज प्लूरल। ठीक है, एवरी दिख गया, भले कितना ही एंड लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वर्ब हमेशा क्या आनी है, सिंगुलर आनी है। क्या आनी है, ऑप्शन स्प्लिट करके भी कर सकते हो, ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को, हाँ। अरे पीयूष तेरी बात हो रही है यहाँ पे, ओ नाइदर पीयूष नॉर हिज वाइफ वेस्टेज। ठीक है, नीरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, हाँ हिज वाइफ, दिस इज सिंगुलर, सिंगुलर के लिए वेस्टेज। आइदर और से जुड़ गए, आइदर द चेयरमैन और द डायरेक्टर। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, और द डायरेक्टर, नीरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा आएगा, अरे इसमें आर वाला केस नहीं है भाई, यहाँ पे और से जोड़ रहे हैं, एंड से नहीं जोड़ रहे हैं। ये वो वाला केस है, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। तो अपन इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, नीरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, द डायरेक्टर, दिस इज सिंगुलर, सिंगुलर के लिए कौन सा होगा, इज। लेकिन इसके अंदर स्प्लिट नहीं कर सकते क्योंकि हैज भी आया है,
लेकिन आप एक चीज सोच सकते हो, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है। अब हैज के साथ में तो गोइंग का आने से रहा, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, गोन आता। ओ दीदी, हैज के साथ क्या आता? वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है हर हैज के साथ? हाँ, नींद आ रही है इनको। कौन सी आ रही है? हाँ, थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हैज तो आ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है। आईएनजी फॉर्म के साथ क्या आ सकता है? इज आ सकता है। क्या आ सकता है? नेक्स्ट देखो, अब देखो, माई सिस्टर और हर फैमिली दोनों क्या है? अलॉन्ग विथ से जुड़ गए, अलॉन्ग विथ से जुड़ गए। इसका मतलब अपन यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? मैं अपनी सिस्टर की बात कर रही हूं कि वो अपनी फैमिली के साथ कहाँ रहती है? हाँ, लिव्स इन लंदन, ठीक है। पॉवर्टी एज वेल एज ओवर पॉपुलेशन, एज वेल एज से जुड़ गए। पॉवर्टी क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? एज। द टीम आ रहेगा या इज आएगा? इज प्रैक्टिसिंग इन द ग्राउंड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, टू टीम्स, अब दो एक से ज्यादा हो गए तो आर गोइंग टू चेन्नई। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज, एक यूनियन का नाम है पूरा, ठीक है, इसीलिए यहां पे इसके साथ क्या आएगा? हैज। 5,000 रुपीज was given to the winner of ऑप्शन से हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखो, एवरी आ गया तो वर्क्स, एवरी स्टूडेंट वर्क्स हार्ड, ठीक है। 10 माइल्स, ये एक डिस्टेंस की बात हो रही है, तो क्या होगा? इज होगा या आर आएगा? इज, एक डिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है। 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। देखो, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स में से एक ही फ्रेंड की बात हो रही है कि वो क्या है? डॉक्टर है। क्या है? डॉक्टर। नॉलेज ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, अब यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स देख के सारे बच्चे आर या वर्क कुछ भी लगाने वाले हैं, लेकिन वो उनका क्या होने वाला है? गलत। 3 सब्जेक्ट्स की बात नहीं हो रही है, उनके क्या, किसकी बात हो रही है? नॉलेज। नॉलेज इज अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होता है? सिंगुलर। सिंगुलर के लिए क्या आएगा इसमें? इज। द होल बॉक्स ऑफ एग्स, अगेन इंटरेस्टिंग, एग्स देख के सारे प्लूरल लगाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एग्स की बात नहीं हो रही है, उनके क्या हो रही है? पूरे बॉक्स की बात हो रही है। सो दिस इज सिंगुलर बॉक्स, सो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा? वॉज। यस्टरडे बता रहा है कि इसमें पास्ट यूज होगा तो वॉज। ओके, समझ आया सभी को? पक्का? कल टेस्ट लूंगा तुम्हारा इसका, ठीक है। समझ आया सभी को? पक्का पक्का? कोई डाउट हो तो कल पूछ लेना मेरे से, ठीक है। ओके, हाँ जी। वो जैसे आर्टिकल रूल में दा था, तो उसके आगे हम आ भी लगा सकते हैं, आ या एन? नहीं, क्योंकि पोस्ट से पहले जनरली द ही आता है। नहीं, अगर सर पोस्ट नहीं हुई तब? अगर एक्टर था तो फिर ए और एन भी आ सकता है ना? तो आर्टिकल रूल ए और एन के साथ भी फॉलो होगा। बिल्कुल, लेकिन उनका मतलब क्या होता है? ए और एन का मतलब सिंगुलर ही होना है, ठीक है। बट सर आप बोल रहे थे ना वो जी क्या? सर झूठा है। अच्छा, झूठा है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। हाँ जी, बोलिए। लाइक कर दो, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं।